गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज सेकेंड ईयर की क्लास में आपको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सहभागी अवलोकन के बारे में अध्ययन कराऊंगी, सहभागी अवलोकन के बारे में बताऊंगी। इससे पहले की क्लास में हम अवलोकन पढ़ चुके हैं। अवलोकन क्या है? किसी भी घटना को, किसी भी तथ्य को विशेष उद्देश्य के द्वारा देखना अवलोकन कहलाता है। इसकी कुछ डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी, इसके लाभ, इसके दोष सभी के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। चूँकि समाजशास्त्र में समाज की विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, समाज में हो रही घटनाओं को देखा जाता है, समझा जाता है, उनके पीछे के कारणों को खोजा जाता है। इसलिए अवलोकन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। जिस घटना जब घटित होती है तभी हम उस घटना को देखते हैं। जब हमने तथ्यों के बारे में पढ़ा था तो हमने दो टाइप के तथ्य पढ़े थे, प्राइमरी एवं सेकेंडरी। प्राइमरी तथ्य वे होते हैं जिसमें स्वयं अनुसंधानकर्ता फील्ड में जाकर डेटा एकत्रित करता है और इस डेटा से वह अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाता है। तो जब डेटा ऑथेंटिक होते हैं तभी रिसर्च भी आगे बढ़ती है और ऑथेंटिक रिजल्ट की तरफ पहुंचाती है। उससे निकाले गए निष्कर्ष पूर्णतया सत्य साबित होते हैं, पूर्णतया सार्वभौमिक हो सकते हैं। इसीलिए अवलोकन का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान में किया जाता है और इसका एक प्रकार है सहभागी अवलोकन। नाम से ही पता चल रहा है, सहभागी। उसके घटना के साथ में भागीदार बन जाओ, सहभागी हो जाओ। जब घटना घट रही है उसके साथ के साथ वहाँ पर उपस्थित रहना है, उसकी घटना को बिल्कुल देखना है, अंदर तक उस घटना का ऑब्जर्वेशन करना है। तो इसके लिए कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। पहली डेफिनेशन जो मैंने ली है पीवी यंग के अनुसार, सहभागी निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच में रहता है अथवा अन्य प्रकार से उसके जीवन में भाग लेता है। अर्थात अध्ययनकर्ता स्वयं समूह के बीच में रहता है और उन घटनाओं के में भागीदार बनता है। अगली डेफिनेशन है पीटर एच मान के अनुसार, सहभागी अवलोकन का अभिप्राय प्राय ऐसी स्थिति से होता है जिसमें निरीक्षणकर्ता अपने अध्ययन समूह के उतने ही निकट होता है जितना कि उसका कोई सदस्य होता है तथा उसके सामान्य क्रियाओं में भाग लेता है। अर्थात अवलोकनकर्ता बाहर का मेंबर नहीं होता, बल्कि घटना के साथ साथ जैसे सारे लोग भागीदार होते हैं उसी तरह घटना में भागीदारी निभाता है। तो हम समझ पाए कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अनेक प्रकार से समूह का अंग बनकर अध्ययन किए जाने वाले समूह के संपर्क में बराबर रहता है। समूह के मध्य अवलोकनकर्ता समूह का अभिन्न अंग बन जाता है, उनके साथ समन्वय स्थापित कर लेता है और इसी कारण सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता की भूमिका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। वह बाहर का व्यक्ति नहीं समझा जाता। तो इस अवलोकन में क्या लाभ होंगे, सहभागी अवलोकन के क्या गुण होंगे? अब हम ये समझ चुके हैं कि अवलोकन घटना को देखना, घटना को किसी विशेष उद्देश्य से देखना, और सहभागी अवलोकन घटना के साथ साथ भागीदार हो जाना, घटना को घटते हुए उसी तरह देखना जैसे कि अन्य लोग देखते हैं। तो इससे अध्ययन में क्या विशेषताएं आ सकती है, अध्ययन में क्या फायदा हो सकता है? तो अब हम पढ़ेंगे सहभागी अवलोकन के गुण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे सामाजिक अनुसंधान में तो सहभागी अवलोकन का बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका पहला लाभ है सहभागिक व्यवहार का अध्ययन। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता जितना अधिक अध्ययन करने वाले समूह के व्यक्तियों में अपने को घुला मिला लेता है, उतना ही अधिक वह उनके स्वाभाविक व्यवहार के लिए, अध्ययन के लिए सक्षम हो जाता है। अर्थात यदि हम उस घटना के, उस एरिया के बिल्कुल अपने आप को
समन्वय स्थापित कर लेते हैं, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं, तो कोई भी जो घटना घटित हो रही है वो हमसे छिपी हुई नहीं रहेगी और हमको उसी रूप में दिखाई देगी जैसी कि अन्य लोगों को दिखाई दे रही है। तो इसका पहला गुण है सहभागिक व्यवहार का अध्ययन। इस विधि में अवलोकनकर्ता सामाजिक व्यवहारों का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करता है, अतः उसकी जानकारी अधिक सही और वैज्ञानिक होती है। जहोदा और कुक ने भी कहा है, सामुदायिक जीवन में सहभागिता वास्तव में अवलोकनकर्ता की स्थिति में स्वाभाविकता की वृद्धि करती है। जब हम किसी सामुदायिक जीवन में सहभागिता स्थापित कर लेते हैं तो घटना अपनी स्वाभाविक रूप में ही हमें दिखाई देने लगती है और हम उसी आधार पे अपने डेटा को एकत्रित करते हैं। अगली इसकी विशेषता, अगला इसका गुण है गहन अनुभवों की प्राप्ति। इस अध्ययन विधि में अध्ययनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होता है और समूह के जीवन में भाग लेता है, अतः वह समूह के बारे में छोटी से छोटी बातों को भी गहराई से देख लेता है। समूह की भावनाओं के साथ तादात्म्य स्थापित करने से अवलोकनकर्ता किसी भी प्रकार के व्यवहार के संबंध में स्वयं अनुभव प्राप्त कर सकता है। जब वह अध्ययनकर्ता घटना या उस परिवेश का पार्ट बन जाता है तो गहराई से सूचनाओं को एकत्रित कर सकता है और अनुभवों को प्राप्त कर सकता है। ये बहुत ही उसका इम्पॉर्टेंट गुण है। अगला गुण है विस्तृत सूचनाओं का संकलन। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अपनी उपस्थिति से उस समूह के व्यवहारों, पारस्परिक संबंधों, रीति रिवाजों आदि सभी की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेता है। यह विधि अध्ययनकर्ता को समूह की भावनाओं, विचारों तथा व्यवहारों के पीछे छिपे हुए भावों को भी जानने के लिए सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करती है और घटनाएं क्यों घट रही है, घटनाओं के पीछे क्या कारण है, क्या भावनाएं हैं, यह भी अध्ययनकर्ता विस्तृत रूप से जान लेता है। इसका अगला गुण है अधिक विश्वसनीयता। इस विधि द्वारा संकलित सूचनाएं अधिक सही एवं विश्वसनीय होती है, क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं सूचनाएं एकत्रित करता है। किसी तथ्य में शक यदि उसे हो, किसी तथ्य में वो क्लियर नहीं हो, तो वह पुनः निरीक्षण कर सकता है। इसलिए इस विधि में अधिक विश्वसनीयता पाई जाती है। इसका अगला गुण है सरल अध्ययन। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह का सदस्य बन जाता है। उस पर कोई शक नहीं करता, कोई उस पर अविश्वास नहीं करता, अतः वह बिना रोक टोक के समूह के सभी कार्यक्रमों में भाग लेता है और सरलता से उनका अध्ययन कर सकता है। जब अध्ययनकर्ता समूह का सदस्य बन जाता है तो अवलोकन कार्य भी सरलता से ही हो जाता है, क्योंकि घटनाओं को वह होते हुए देखता है और कोई भी उससे कुछ भी तथ्य नहीं छिपाता है। नेक्स्ट गुण है अवलोकनकर्ता की कुशलता में विकास। अवलोकनकर्ता अध्ययन के क्षेत्र में लंबे समय तक पूर्ण सहभागी बनकर समूह या समुदाय में रहता है। उनकी सामाजिक गतिविधियों, क्रियाओं एवं व्यवहारों में भाग लेता है, तो इससे अवलोकनकर्ता का अध्ययन क्षेत्र के बारे में काफ़ी ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो जाता है। उसको प्रत्येक परिस्थिति को देखने, समझने, अवलोकन करने में कुशलता भी विकास होता है, अतः वह समस्या को गहराई से समझने लगता है। चूँकि अवलोकनकर्ता फील्ड में रहता है तो उसकी कुशलता का भी विकास होता है, वह घटनाओं को गहराई से समझने का प्रयास करता है। अगला गुण है संवेगात्मक परिस्थितियों का अध्ययन। अनेक सामाजिक समस्याएं संवेगात्मक परिस्थितियों से भी संबंधित होती हैं। कभी कभी अवलोकनकर्ता उनको भी समझने का प्रयास करता है कि घटनाओं में किन संवेगों की वजह से यह घटना घटित हुई है।
अगला गुण है स्वयं अवलोकनकर्ता सामुदायिक जीवन का दर्पण। सहभागी अवलोकनकर्ता स्थानीय समूह के साथ इतना घुल मिल जाता है कि वह स्वयं भी समूह के अन्य सदस्यों की भांति व्यवहार करने लगता है। उसका व्यवहार अवलोकित किए गए समूह का प्रतिनिधित्व करता है, अतः उसके व्यवहार से ही समूह के बारे में कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सहभागी अवलोकन में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जिससे कि घटना के बारे में हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इससे सहभागिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, गहन अनुभवों की प्राप्ति होती है, विस्तृत सूचनाओं का संकलन होता है, इसमें अधिक विश्वसनीयता पाई जाती है, सरल अध्ययन इसके द्वारा किया जा सकता है, अवलोकनकर्ता की कुशलता में विकास होता है, संवेगात्मक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है और स्वयं अवलोकनकर्ता भी सामुदायिक जीवन का दर्पण बन जाता है और इससे कम समय में ही अधिक विस्तृत और विश्वसनीय जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार सहभागी अवलोकन तथ्य एकत्रित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है और इसके माध्यम से विश्वसनीय सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं और इससे अवलोकनकर्ता की कुशलता में भी विकास होता है। क्योंकि केवल किसी भी पहलू के, किसी भी दृष्टिकोण के, किसी भी घटना के या किसी भी चीज़ के हमेशा केवल एक ही पक्ष नहीं होता, बल्कि इसका दूसरा पक्ष भी होता है, तो वह है इसका दोष। क्या सहभागी अवलोकन में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं? तो स्टडी सहभागी अवलोकन के दोष या सीमाएं। तो पहली है पूर्ण सहभागिता असंभव। एम.एन. बसु कहते हैं, एक क्षेत्रीय कार्यकर्ता कुछ व्यवहारिक कारणों से अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के जीवन में कभी भी पूर्णतया भाग नहीं ले सकता। और ये हम सब भी जानते हैं कि पूर्ण सहभागिता असंभव होती है। कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी भी समुदाय या समूह में पूर्ण सहभागिता नहीं रख सकता। यह एक काल्पनिक बात है कि हम बिल्कुल उस समूह के पार्ट बन जाएं। तो पूर्ण सहभागिता असंभव, यह इसकी एक महत्वपूर्ण दोष है, महत्वपूर्ण सीमा है। एक अवलोकनकर्ता यदि पूर्ण सहभागिता के साथ भी तथ्यों का अवलोकन करता है तो भी वह हर समय तथ्यों की निगरानी नहीं कर सकता। इसका अगला दोष है वस्तुपरकता की कमी। सहभागिता अवलोकन में समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है अवलोकनकर्ता और इस कारण समूह के प्रति वफादारी, आत्मीयता, सहयोग और लगाव की भावना भी उसमें उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वह कभी कभी निष्पक्षतापूर्वक तथ्यों का संकलन नहीं कर पाता, जबकि एक तटस्थ व्यक्ति जो बाहर से देख रहा है वह घटनाओं को वस्तुपरक रूप में देख पाता है और सहभागी अवलोकनकर्ता कभी कभी आत्मीयता या लगाव के कारण अपने घटनाओं में वस्तुपरकता की कमी को भी दर्शा सकता है। इसका अगला दोष है समूह के व्यवहार में परिवर्तन। जैसे ही किसी घटना को दूसरा व्यक्ति देखता है या हम भी देखते हैं कि कभी कभी जब भी हमारे सामने कैमरा आ जाता है तो हम अपने व्यवहार में थोड़ी कृत्रिमता ले आते हैं, थोड़ा आर्टिफिशियलिटी ले आते हैं। तो जब अवलोकनकर्ता समूह को अपने अध्ययन के बारे में बताता है तो उनके व्यवहार में निश्चित रूप से परिवर्तन आ जाता है। इसलिए वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करना असंभव हो जाता है। अगला दोष है अनुभवों की सीमा का संकुचन। इस विधि में अवलोकनकर्ता को समुदाय में अपनी एक भूमिका अपनानी पड़ती है और यह भूमिका उस समुदाय में उसके कुछ विशिष्ट मैत्री समूह का निर्माण कर देती है और वह कभी कभी उनसे घिरा रहने के कारण भी, अपनी भूमिका के कारण भी अभिनतिपूर्ण व्यवहार कर जाता है और इससे उसकी अनुभव की सीमाओं का संकुचन हो जाता है।
नेक्स्ट दोष है तथ्यों की प्रामाणिकता में कमी। इस विधि के प्रयोग द्वारा तथ्यों की समरूपता को बनाए रखना कठिन होता है। जिस सीमा तक एक अवलोकनकर्ता सहभागी बन जाता है, उसके अनुभवों में एक विशिष्टता आ जाती है। उनके इन अनुभवों को किसी अन्य शोधकर्ता द्वारा नहीं दोहराया जा सकता या दोहराया जाना कठिन होता है। अतः तथ्यों की प्रामाणिकता में कमी नजर आती है। नेक्स्ट इसका दोष है अत्यधिक समय एवं क्षमताओं का नष्ट होना। इस विधि में लंबा समय, लंबा श्रम और अधिक धन की आवश्यकता होती है और इसमें क्योंकि व्यक्ति समूह का सदस्य बनकर ही सूचनाओं को एकत्रित कर सकता है, तो समूह का सदस्य बनने के लिए, वफादार सदस्य बनने के लिए उसे काफ़ी समय, श्रम और धन खर्च करना पड़ता है, तभी वह इन सूचनाओं को एकत्रित कर सकता है। इसका अगला दोष है अपरिचितता के लाभ का अभाव। जब कभी हम अपरिचित होकर किसी घटना को देखते हैं तो हम कई सारे पहलुओं से, कई सारे डायमेंशन से उन चीज़ों को देख लेते हैं, जबकि जब हम परिचित होकर उन घटनाओं को देखते हैं तो बहुत सारी बातें सामान्य समझकर छोड़ दी जाती है। इसे व्हाइटे ने अपरिचितता के लाभ के अभाव के रूप में बताया है। अगली समस्या है आलेखन की समस्या, लिखने की समस्या। जब अवलोकनकर्ता स्वयं ही समूह की गतिविधियों में भाग लेता है तो उसके सामने सूचनाओं को लेखबद्ध करने की समस्या पैदा हो जाती है। किस तरह से वह सूचनाओं को लिखे, और यदि वह नहीं लिखता है तो कभी कभी तथ्यों के भूल जाने या छूट जाने की संभावना भी रहती है। इसका अगला दोष है भूमिका सामंजस्य में कठिनाई। सहभागी अवलोकनकर्ता को एक साथ दो भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, एक अध्ययनकर्ता की और दूसरा समूह के सदस्य की। तो इन दोनों में सामंजस्य बनाए रखना बड़ा कठिन होता है। विलियम व्हाइट लिखते हैं, यदि कोई एक शाम का अभिनय करना हो तो आसान है, लेकिन यहाँ तो सारे समय अभिनय करना पड़ता है। अतः अनुसंधानकर्ता हर समय अध्ययन में अपने नाटकीयता नहीं ला सकता, इसलिए भूमिका सामंजस्य में कठिनाई उत्पन्न होती है। सर्वांग दृष्टिकोण का अभाव, अर्थात जब कभी हम किसी समूह के अत्यंत आत्मीय सदस्य बन जाते हैं, तब घटनाओं को संपूर्णता में देखने का हमारा परिप्रेक्ष्य लगभग लुप्त हो जाता है और इस तरह से हम घटनाओं की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी से अछूते रह जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सहभागी अवलोकन में जैसे गुण है बहुत सारे, उसी तरह कुछ दोष भी हैं, और वे हैं पूर्ण सहभागिता असंभव, वस्तुपरकता की कमी, समूह के व्यवहार में परिवर्तन, अनुभवों की सीमा का संकुचन, तथ्यों की प्रामाणिकता में कमी, अत्यधिक समय और क्षमताओं का नष्ट होना, अपरिचितता के लाभ का अभाव, आलेखन की समस्या, भूमिका सामंजस्य में कठिनाई, सर्वांग दृष्टिकोण का अभाव। इस तरह ये दोष होते हुए भी सहभागी अवलोकन एक तथ्य एकत्रित करने की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, जिसके एकत्रित किए गए तथ्यों पर हम पूर्णतया विश्वास कर सकते हैं और अपने अध्ययन में वस्तुनिष्ठता ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी घर बैठे ही इन सभी वीडियोस को देखकर अपना रिसर्च के बारे में ज्ञान बढ़ाएं, और जो भी कोई क्वेरी हो तो राइट डाउन करें, और फिर जब कभी ऑफलाइन क्लास होगी या हम आपको गूगल फॉर्म भेजेंगे, उसमें अपनी क्वेरीज डालकर हमें निश्चित रूप से भेजें। थैंक यू वेरी मच।